जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव और उसके बाद वहां की जो सांप्रदायिक स्थिति बनी वह पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। वास्तव में यह घटना में क्या हुआ, अभी तक वहां पर जो एमसीडी की कार्रवाई से लेकर के और वर्तमान की स्थिति कैसी है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में और आदर्श नगर वार्ड के जाने माने समाज सेवी और सक्रिय भाजपा नेता अरुण गुप्ता जी से। अरुण उदय गुप्ता जी यहाँ के उन लोगों में शामिल हैं जो सामाजिक सौहार्द से लेकर के और यहाँ के हर सामाजिक जो ताना बाना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वास्तव में उस दिन हुआ क्या था। देखिए, उस दिन हनुमान जन्मोत्सव का दिन था और बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छे से एक उत्साह के साथ जो कि हर वर्ष यहाँ पर अपना शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर, तो उसी कड़ी में जो है शोभा यात्रा निकल रही थी और एक अपना बहुत ही एक सामान्य तरीके से और जैसे एक शोभा यात्रा निकलती है उसी तरीके से सभी हमारे जो हनुमान जो है सेवक हैं और हनुमान भक्त वो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तभी बीच में जो जैसी वो मस्जिद है जहांगीरपुरी में, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अचानक से पथराव और बाद में जब वो बढ़ा तो इनफैक्ट गोलीबारी भी हुई। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आई, तो उसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची और कुछ लोगों को चोट भी लगी। तो इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है। जांच का विषय, कुछ लोग आए, उन्होंने विवाद शुरू किया, कहा यह भी गया कि मस्जिद के ऊपर जो है वो झंडा लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद की जो स्थिति है, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी और एमसीडी की जो कार्रवाई रही, उसको कैसे देखते हैं? चूँकि आपकी पत्नी यहाँ से निगम पार्षद भी हैं और वो क्षेत्र भी आप में लगता है। देखिए, मैं पिछले अनेकों वर्षों से, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है आदर्श नगर में ही, साथ में ही बिल्कुल जहांगीरपुरी हमारे से सटते हुए है। मतलब मैंने देखा है हमेशा से ही जो यहाँ पर सामान्य जो हिंदू परिवार है, मुसलमान परिवार है, बहुत ही प्रेम भाव से और सद्भाव से रहते हैं। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व है या फिर कुछ ऐसे इलीगल जो रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनकी तरफ से भी जो है इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। तो इसी में ही जब उस दिन वहाँ पर ये शोभा यात्रा निकल रही थी, तो जब ये इतने वर्षों से शोभा यात्रा निकल रही है और कोई किसी का ऐसा एक सभी में उत्साह होता है, बड़े ही अपना हनुमान जी का एक जन्म जयंती मनाते हैं, तो एक किसी के मन में भी ऐसा नहीं होता कि भाई हमें यहाँ पर कोई फसाद करना है, दंगा करना है। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा किया गया जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ जी। ये एक बात, चर्चा जो है वो उसे प्रायोजित, जहाँ तक निगम की बात है तो निगम तो रूटीन में जो है इस तरह के यहाँ पर अतिक्रमण जहाँ पर होता है तो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर कोई रेडी पटरी वाला भाई है और वो अपना खा कमा रहा है तो हम उनको ये समझाते हैं कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में उसको रखें ताकि उनकी रोज़ी रोटी पर भी ना आए। वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, आप जो है यहाँ पर क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए हैं, आप भी थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे में रहें। तो दैट इज़ टिल अ लिमिट इट्स फाइन। लेकिन जब लोग अपने फिक्स्ड ये थड़े बना लेते हैं, ऊपर शेड बना लेते हैं, तो ये एक रूटीन हम निगम के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है। तो उसी कड़ी में उस दिन भी हम जो है अभी पिछले, बल्कि इस ये जो अभी यहाँ पर दंगा हुआ उससे करीबन 15-20 दिन पहले ही माननीय कमिश्नर साहब का हमने यहाँ पर राउंड रखवाया था और एक रूटीन के अंदर हमने उनको कहा था कि भाई ये सब चीज़ें यहाँ से जो भी अवैध कब्ज़ा किया हुआ है उसको हटना चाहिए। किसी भावना के हेतु की गई है या जिस प्रकार से बातें कही जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। रूटीन में ये कार्रवाई की जाती है और उस दिन भी रूटीन में ही इसको करने का इस तरह प्रकार से एक रखा गया था कार्यक्रम। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखा, उसको लेकर के इसे कहा जा रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर के एक अलग तरीके की सोच रखती है। उसकी वजह से उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया कमिश्नर को, मेयर को, और तभी देखिए, समय समय पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से भी हमें इस तरह से आदेश आते हैं कि जहाँ पर
अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं या फिर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था का माहौल हो जाता है। तो इस तरह के पत्र जो हैं हमें हमारे पार्टी से, माननीय अध्यक्ष जी से, और वो समय समय पर हमें आते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक उसी कड़ी में जो है हमें पत्र आया, बल्कि हमें नहीं सभी निगमों में जो है माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि भाई जो भी अतिक्रमण है और जिसकी वजह से अव्यवस्था का माहौल और जो है अपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनको बिल्कुल वहाँ पर कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र अपने को करनी चाहिए। घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इसको लेकर के पुलिस अपने नज़रिए से, अपने तरीके से जांच तो कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कई बार स्थानीय लोगों में वास्तविक घटना की जो शुरुआत है उसकी जानकारी होती है। घटना प्रायोजित थी या नहीं, ये जो चर्चा है यहाँ पर, आपको इसके बारे में क्या जानना? देखिए, ये तो जांच का विषय है और इस पे जांच जो है हमारी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो पुलिस विभाग है और भी अन्य विभाग हैं, इस पे जांच करेंगे। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि पिछले अनेक वर्षों से शोभा यात्रा वहाँ निकलती है, बहुत ही शांतिप्रिय और सौहार्द से वो शोभा यात्रा निकालते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अपने हिंदू और मुस्लिम परिवार भी बड़े अच्छे से सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ जो अवैध बांग्लादेशी हैं या और अपने समुदाय विशेष के लोग हैं, तो वो उनकी तरफ से इस प्रकार की जो है घटना में थोड़ा सा ज़्यादा उस पर वो किया गया, पार्टिसिपेट किया गया, जो कि वो गलत था। चाहे वो पत्थरबाजी की गई मस्जिद से, चाहे वो गोली चलाई गई। देखिए, ये बिल्कुल पूरे देश भर में अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से अगर आपने न्यूज़पेपर, आप तो खुद ही रिपोर्टर हैं, और आप देखें तो कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हमारे हिंदू प्रोसेशंस निकलते हैं या शोभा यात्रा निकलती हैं, जो कि एक रूटीन में एक निकलते हैं। और क्या देश में जय श्री राम, अगर कि हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर क्या शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या जय श्री राम बोलना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हम जो है सभी धर्मों को, सभी को अपने अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है। और ऐसे में जब आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में ऐसे पिछले अनेक घटनाएं हुई हैं कि हमारी शोभा यात्रा पर और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उन पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो फिज़िकल अटैक हो, चाहे वो किसी और तरह से उनको एक डीमोरलाइज़ करना हो। तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी का यह है कि भाई एक समान सभी धर्मों से, सबका साथ सबका विकास, सर्व धर्म सद्भाव के साथ जब हम पूरे देश को ले जाने की उनकी सोच है और उसके साथ चलते हैं, तो एक समुदाय विशेष की तरफ से इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? अच्छा, वो ये घटना जब होने के बाद जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात है, आप लोगों का क्या पहल रहा कि ये जो सामाजिक सौहार्द जो है पुनः स्थापित हो, जल्दी से हो, तनावपूर्ण माहौल जो है वो कम हो, उसके लिए क्या कदम उठाए? देखिए, हम बीइंग समाज सेवी या बीइंग एक जनप्रतिनिधि, हमारा यही प्रयास रहता है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का। इससे पहले भी जब दिल्ली में इस प्रकार की घटना हुई थी यमुना पार में, तब भी हमने यहाँ पर जितने भी हमारे दूसरे समुदाय के हैं या सबके साथ हमने एक बैठक करके हमने उनको सबको एक सूत्र में पिरोकर हमने ये प्रयास किया कि भाई किसी के मन में भी एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता का भाव नहीं आना चाहिए। जो अपना प्रेम और सौहार्द जो बना रहता है वो बना रहना चाहिए। और एक कुछ जो मुट्ठी भर जो लोग हैं जो इस तरह की जो कोशिश करते हैं कि भाई समाज में जो है एक उसका माहौल बना रहे, एक अव्यवस्था का, तो उन लोगों को जो है उनके प्रति हम उनको सजग करते हैं और एक शांति सौहार्द का जो माहौल है उसको बनाने का प्रयास रहता है। हमने पहले भी इस प्रकार की बैठकें की थी और अभी भी हमने जो है जब पुलिस के साथ मिलकर, एक हमारी अमन कमेटी है, इन सब के साथ मिलकर हमने प्रयास किया कि सभी लोगों के मन में एक जो कोई रूमर आती हैं तो उन रूमर्स को आगे ना फैलाया जाए, हमें जानकारी दी जाए, ताकि जो लोग चाहते हैं कि समाज में आपसी कटुता बढ़ती रहे, उन लोगों को हम रोकना चाहते हैं। तो इस प्रकार की हमने बैठकें भी की हैं और वो हमारा जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई रुकी, उसके बाद जो है आरोप जो रहा, हम उस पर बात कर ही चुके हैं। उसके बाद से अब वहाँ पर धीरे धीरे तनाव कम हुआ और कल परसों जो है अमन
को बढ़ावा देते हुए झंडा यात्रा निकाला गया। अब क्या स्थिति है? आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई है और एमसीडी को जो कार्रवाई थी वो एक अलग तरीके से अब करने की? देखिए, बड़े ही दुख की बात है कि एक तरफ जहाँ हम लोग जो है सद्भाव की और उसकी बात करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समाज में अमन चैन हो, और दूसरी तरफ जो केजरीवाल जी हैं और वो लगातार एक समुदाय को खुश करने के लिए और वो लगातार इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं जिससे समाज में आपसी बैर पैदा हो। अभी मैं आपको कल की ही बताता हूँ। कल ही हमारे क्षेत्र में यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद चौक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद चौक पर मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर उसको तोड़ा जा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक हैरानी भी हुई, हैरत भी हुई कि हमारे जो देशभक्त हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको हम बड़े ही एक मान सम्मान के साथ उनको हम मान सम्मान देते हैं कि भाई ये हमारा गर्व, जिनसे हमारा जो है गौरवान्वित करते हैं। और मुझे पता लगा कि वहाँ पर स्थानीय विधायक के आदेश पर वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, उसको बल्कि वहाँ उसको उस पर प्रहार भी हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना है जो कल ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों? जबकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भाई जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ पर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया जी, वहाँ पर उसको अतिक्रमण को रोक दिया, जबकि वो निगम की एक रूटीन कार्रवाई है। जो एक अतिक्रमण अगर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी तरफ आप जब वहाँ पर तो आप कहते हैं कोर्ट का स्टे है, वहाँ ना करिए। दूसरी तरफ आप हमारे जो देशभक्त हैं उनकी मूर्ति तोड़ते हैं जो वहाँ से सिर्फ 100-200 मीटर दूर है। तो ये किस प्रकार की राजनीति है और ये किस प्रकार का उनकी चरित्र है और किस प्रकार की केजरीवाल जी की सोच है? क्यों तोड़ने के लिए क्या? मैं इस बारे में हालांकि कुछ लोगों ने फिर वहाँ पर कंप्लेंट भी की और उनके कुछ जो है विधायक के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। तो मुझे लगता है सिर्फ एक छोटी सोच और एक जो है एक समाज में कि किस प्रकार से एक जो है एक वो बना रहे, एक डर का माहौल बना रहे और एक समुदाय विशेष जो है उसको वो किया जाए वोट की राजनीति के चक्कर में। तो इस तरह की सोच के चलते इस तरह की वो कार्रवाई जो है वो करते रहते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वहाँ लगभग अधिकांश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और वो एक राजनीतिक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ही बात होती रही, लेकिन बाद में सारे राजनीतिक दल। आपको लग रहा है कि जहांगीरपुरी जो है दिल्ली की राजनीति में यह विषय और जहांगीरपुरी क्षेत्र जो है बड़ा सब्जेक्ट बनने जा रहा है? देखिए, जहांगीरपुरी दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन ये घटना को हमें एक क्षेत्र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल भर से अनेकों प्रकार की घटनाएं पूरे देश भर में ऐसी जगह जगह हुई हैं और एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र के साथ ये कुछ लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है कि जहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छे से अमन शांति के साथ कोई भी एक अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर उस पर प्रहार किया जाता है, उस पर पत्थरबाजी की जाती है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल को लगातार जो है कुछ लोग ख़राब करने का कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में जहांगीरपुरी में भी वो हुआ। और इसी वजह से, क्योंकि देश भर में अनेक घटनाएं ऐसी हो रही हैं, ये एक पूरा एक बड़ा एक विषय बना जो पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई कि किस प्रकार से जो है खासकर हिंदुओं को जो है दबाया जा रहा है। उनको कहीं पर भी एक, जबकि वो हिंदुस्तान भारत के नागरिक हैं, उसके बाद भी हिंदुओं को उनकी शोभा यात्रा निकालने में या उनका कोई भी वो धार्मिक एक, अभी कल परसों बंगाल में कोई घटना हुई, जय श्री राम बोलने पर लोगों को समस्या है। आखिर इस प्रकार का क्यों एक जो है हिंदुओं को किस प्रकार क्यों इस बात से डराया जा रहा है या उनको इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो इसी वजह से ये जो एक मैसेज है ये सब लोगों ने देखा, सब लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों, कुछ समुदाय विशेष से या कुछ लोगों की तरफ से सुनियोजित षड्यंत्र के चलते इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये थे अरुण उदय गुप्ता, जिनसे हम जहांगीरपुरी के विषय पर बात कर रहे थे। एमसीडी की जो कार्रवाई थी, जो दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना बाद में उस पथराव के बाद से, उस पर हमने बात किया था। जैसा इन्होंने बताया कि पहले ही वह उस घटना के 20 दिन पहले ही एमसीडी के कमिश्नर का दौरा यहाँ पर हो चुका था। वहाँ पर जो अतिक्रमण था उस विषय को इन लोगों ने
कमिश्नर के सामने रखा था और उसको साफ़ सफाई कराने का और उस अतिक्रमण को हटाने का आश्वासन भी कमिश्नर ने दिया था। यह घटना किससे प्रेरित है, कैसे प्रेरित है, आप बेहतर समझ सकते हैं। पूरी घटना को आप देखते हैं, जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सौहार्द बनाए रखने के लिए अरुण उदय गुप्ता जो जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के समाज सेवी होने के नाते, और ऐसे जो दूसरे लोग थे वो लगातार प्रयासरत रहे। अमन कमेटी की बैठक हुई, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी बैठक करके यहाँ के वातावरण को और सौहार्दपूर्ण बनाने की कोशिश करते रहे, और इस तरह की कोशिश सराहनीय कही जा सकती है।